इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शन आइन के तहत 20 रोज के अंदर कराने की हिदायत की है। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया है कि पार्टी इलेक्शन आइन के तहत शफाफ नहीं थे। पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर इंतखाबी निशान के लिए पीटीआई ना अहल होगी। इसी पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मीर साहब, इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद क्या पीटीआई की मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? इलेक्शन कमीशन से बल्ले का निशान ले सकेगी पीटीआई? देखें, ये जो इलेक्शन कमीशन ने जो पीटीआई को नोटिस दिया है, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज रूल्स हैं 2002 के, उसकी जो क्लॉज 7 है उसके तहत दिया है, क्योंकि उसमें हर पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसने ये सबूत देना होता है इलेक्शन कमीशन को कि उसने जो इलेक्शन करवाया है वो वाकई एक इलेक्शन था और उसमें कैंडिडेट्स खड़े हुए थे और बाकायदा जो है वो उनकी राय शुमारी हुई है, वोटिंग वगैरह हुई है। तो इस बारे में अब अगर आप देखें तो ये तो सबको पता है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में जो हमारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तहरीक इंसाफ है, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है। तो इन पार्टियों में कोई रेगुलर इलेक्शन तो होता नहीं है और इलेक्शन कमीशन को भी पता है। तो अब जब इलेक्शन कमीशन जो है उसने सिर्फ एक पार्टी के बारे में कह दिया जी कि आपका जो है ना इलेक्शन ठीक नहीं है, तो अब वो फिर दूसरी जो पार्टियां हैं उनको भी कहना चाहिए कि भी आपके भी इलेक्शन ठीक नहीं है। तो लेकिन इनको 20 दिन दे भी दिए हैं कि आप 20 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन करवाएं। तो अब जब इलेक्शन इसी पॉलिटिकल पार्टीज रूल्स का जो एक सेक्शन है वो है 7, 8, 9, ये पार्टी इलेक्शंस के बारे में है, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के बारे में ये रूल्स हैं। तो इसमें ये भी कहा जाता है कि आप जो पार्टी का लीडर है वो उससे कहते हैं आप कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुकम्मल होने के 7 दिन के बाद अपने हाथ से दस्तखत करदा एक सर्टिफिकेट जो है वो इलेक्शन कमीशन को देंगे कि जनाब ये हमारा इलेक्शन जो है ये फेयर एंड फ्री था। तो अब जो पीटीआई है उसका जो प्रेसिडेंट है या सरबराह है वो तो जेल में है और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी जेल में है। तो अब इसमें देखना है कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फैसिलिटेट करता है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए जो उनकी क़यादत गिरफ्तार है वो उसको कोई फैसिलिटेट करते हैं या नहीं करते, या वो किसी और अपनी जगह किसी और को वो इख्तियारात सौंपें और वो इलेक्शन करवाएं। तो बहरहाल ये पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट और पॉलिटिकल पार्टीज रूल्स जो हैं दोनों के तहत हर पार्टी को अपने इलेक्शन करवाने चाहिए। और तहरीक इंसाफ की अगर कोई खामियां नजर आ गई हैं इलेक्शन कमीशन को तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसी किस्म का नोटिस जो है वो बाकी पार्टियों को भी देना चाहिए, क्योंकि सब जानते हैं ये कोई एक सीक्रेट नहीं है कि किसी पार्टी में भी इलेक्शन जो है वो सही नहीं होता। देखिए ना, पार्टी जो होती है उसको अपना मंशूर भी देना होता है और कॉन्स्टिट्यूशन भी देना होता है। तो जो तहरीक इंसाफ का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रेसिडेंट का ओहदा है ही नहीं है, लेकिन परवेज इलाही साहब जो है वो प्रेसिडेंट है इस पार्टी के। इसी तरह नून लीग जो है उसमें कोई इलेक्शन नहीं हुआ और उसमें मरियम नवाज शरीफ साहब जो हमको एक ओहदा दे दिया गया, तो इलेक्शन के बगैर दिया गया वो भी ओहदा, तो वो भी एक इलेक्शन होना चाहिए, उसका सबूत होना चाहिए। पीपल्स पार्टी में भी बिलावल साहब जो है जलसों में कह रहे हैं जनाब के बुजुर्ग सियासतदान जो है वो 70 साल पुरानी सियासत छोड़ के घर बैठ जाए, लेकिन अपनी पार्टी में भी वो फिर इलेक्शन करवा के दिखाए ना, वहां पे वो भी उस तरह का इलेक्शन नहीं करवा रहे कि जो फेयर एंड फ्री हो। अलबत्ता जो छोटी पार्टियां हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्शन होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब आपके तज्जिए के लिए।